सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफ्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज का हमारा टॉपिक है नैरो एंगल। यस, नैरो एंगल। आई एम डॉक्टर समन गर्ग, MBBS MS। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट शैलो एंटीरियर चैम्बर, कि जो एंटीरियर चैम्बर है अगर वो शैलो होगा तो क्या होगा। सो बेसिकली एंटीरियर चैम्बर की जो डेप्थ है, यानी कि जो शैलो एंटीरियर चैम्बर है, दैट इज़ कोरिलेटेड विद द नैरो एंगल। तो अगर एंटीरियर चैम्बर शैलो होगा तो जो ड्रेनेज एंगल है, जहाँ से एक्वस जो है ड्रेन होता है, तो वो एंगल भी नैरो होगा। So therefore, so far we have been discussing about shallow anterior chamber, and this is clinically correlated with narrow angle. So जैसे कि हम अगर नॉर्मल एंगल की बात करें तो जो नॉर्मल एक्वस का ड्रेनेज एंगल है, सो वो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वो एक स्पेस है कॉर्निया के पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि एंडोथेलियम डेसिमस मेम्ब्रेन और आइरिस के एंटीरियर पार्ट के बीच में। सो देयरफॉर जो एंगल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू एक्वस ड्रेन होता है आई का, तो वो जो स्पेस है बिटवीन द पोस्टीरियर कॉर्निया एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ आइरिस, तो वो स्पेस है आपकी एंगल या ड्रेनेज एंगल। तो उस स्पेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहाँ से एक्वस ड्रेन होता है, तो वो है आपका ट्रेबेकुलर मैशवर्क। सो जो मेन स्ट्रक्चर है इस एंगल में, इस स्पेस में, वो है ट्रेबेकुलर मैशवर्क। तो ये एंगल को क्लिनिकली अगर हमने देखना हो तो इस एंगल को क्लिनिकली हम एक लेंस लगाकर देखते हैं, और वो लेंस को बोलते हैं गोनियोस्कोपिक लेंस, और ये जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं गोनियोस्कोपी। तो ये गोनियोस्कोपिक व्यू है एंगल का, जिसमें आपने 2-3 स्ट्रक्चर्स के नाम हम थोड़ा सा याद करेंगे, बाकी डिटेल में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस फोटोग्राफ में, आपको थोड़ा जूम करते हैं हम जी, तो इस फोटोग्राफ में आपको सबसे नीचे जो ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमारा ये कर्सर है, तो ये सारा ब्राउन वाला जो पार्ट है जहाँ पे कर्सर है, ये है पेरिफेरल आइरिस, राइट। ये है पेरिफेरल आइरिस। इसके ऊपर जो एक प्रोमिनेंट वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर अभी हमारा कर्सर है, इसको बोलते हैं स्क्लीरल स्पर। ये है स्क्लीरल स्पर। इसके ऊपर जो आपको ये ब्राउन वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जो कि लाइट ब्राउन है आइरिस के कलर के कंपैरिजन में, तो ये वाला जो ब्राउन पार्ट है आपका, ये है ट्रेबेकुलर मैशवर्क। तो क्वाइट ऑफन विद इंक्रीजिंग एज जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है वो पिगमेंटेड हो जाता है। तो ये है आपका पिगमेंटेड, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट जो है वो पिगमेंटेड होता है। सो ये है पोस्टीरियर पिगमेंटेड पार्ट ऑफ द ट्रेबेकुलर मैशवर्क। सो देयरफॉर ये वाला जो एंगल है, इसमें हमें ट्रेबेकुलर मैशवर्क नज़र आ रहा है, उसके नीचे स्क्लीरल स्पर नज़र आ रही है। और अगर और ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्लीरल स्पर, वाइट वाला जो हिस्सा है स्क्लीरल स्पर, और पेरिफेरल आइरिस के बीच में हमें एक ग्रे कलर का बैंड नज़र आता है, जिसको बोलते हैं सिलरी बॉडी बैंड। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें अब ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। सो ऊपर से लेके नीचे तक ये हो गया ट्रेबेकुलर मैशवर्क, ये है स्क्लीरल स्पर, ये है सिलरी बॉडी बैंड ग्रे कलर का, और उसके नीचे है पेरिफेरल आइरिस। तो इस तरह से हमें एंगल जो है वो नज़र आता है गोनियोस्कोपिक लेंस लगाकर। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम गोनियोस्कोपी की वीडियो में जानेंगे। तो अगर हमें ये स्क्लीरल स्पर नज़र आ रही है गोनियोस्कोपिक लेंस पे, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो ओपन एंगल है। तो ओपन एंगल का मतलब है कि आपके एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ भी जो है वो नॉर्मल होगी। तो वॉन हेरिक्स ग्रेडिंग के हिसाब से अगर कोरिलेट करें तो वो 3 या 4 के करीब होगी। इसीलिए आपको ये स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं गोनियोस्कोपी पे। तो मतलब आपका एंगल जो है वो नैरो नहीं है, यानी कि वो ओपन एंगल है, अगर आपको स्क्लीरल स्पर बड़े आराम से इजीली नज़र आ रही है। तो अगर ये वाली पिक्चर में हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेरिफेरल आइरिस है, जहाँ पे अब हमारा ये कर्सर है, तो हमें सिर्फ पेरिफेरल आइरिस ही नज़र आ रहा है। इस आइरिस के ऊपर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ना तो ट्रेबेकुलर मैशवर्क नज़र आ रहा है और ना ही हमें
वाइट कलर का स्क्लीरल स्पर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो नैरो एंगल है, यानी कि आइरिस जो है वो ट्रबैकुलर मैशवर्क के साथ चिपक गया है, इसीलिए हमें वो स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आ रहे। तो वो स्ट्रक्चर्स इस आँख में हैं, ये नहीं है कि इस आँख में ट्रबैकुलर मैशवर्क या स्क्लीरल स्पर नहीं है। तो स्ट्रक्चर्स इस आँख में हैं बट हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आइरिस जो है वो ट्रबैकुलर मैशवर्क के साथ या एंटीरियरली जाके पेरिफेरल कॉर्निया से चिपकने लग गया है, यानी कि एंगल जो है वो नैरो हो गया है। ये वाली फ़ोटो में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लग रहा है कि आइरिस का कुछ हिस्सा चिपका हुआ है आगे की तरफ। तो आइरिस का कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे साइनिकिया बोलते हैं हम इनको, तो ये साइनिकिया के जैसा आइरिस जो है वो ट्रबैकुलर मैशवर्क से चिपक गया है। तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिया। तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिया या PAS पास। तो ये भी हमें एंगल जो है इसका व्यू गोनियोस्कोपी पे नज़र आएगा। तो डोंट वरी, गोनियोस्कोपी को हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि उसकी टेक्निक क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं। सो देयरफॉर इस तरीके से हम एंगल को देखते हैं गोनियोस्कोपिक लेंस लगाकर, और फिर ये समझते हैं कि वो एंगल जो है वो ओपन एंगल है या नैरो एंगल है। तो अब अगर हम एंगल क्लोजर की बात करें कि एंगल जो है वो क्लोज हो रहा है, तो उसमें हमारे पास एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिससे हम एंगल क्लोजर को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा आइरिस और ट्रबैकुलर के बीच में आइरिडो ट्रबैकुलर कॉन्टैक्ट है 3 या 3 से ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में, सो नॉर्मली जैसे हम इसको 6-7 क्वाड्रेंट्स में, 8 क्वाड्रेंट्स में स्टडी करते हैं, तो अगर 3 से ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में आइरिस का ट्रबैकुलर मैशवर्क के साथ कॉन्टैक्ट है पर कोई भी सैनिकिया नहीं बना, राइट, सो कोई भी सैनिकिया नहीं बना और इंट्राओकुलर प्रेशर भी नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिक डिस्क और विजुअल फील्ड्स भी नॉर्मल हैं। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं PACS, यानी कि प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, कि ये जो पेशेंट है ये सस्पेक्टेड पेशेंट है एंगल क्लोजर के लिए, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर सस्पेक्ट, यानी कि आइरिस और ट्रबैकुलर मैशवर्क का कॉन्टैक्ट है 3 या 3 से ज़्यादा क्वाड्रेंट्स में, जो आपको गोनियोस्कोपी लेंस पे नज़र आएगा, पर कोई सैनिकिया नहीं बना और प्रेशर भी अभी नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली ये जो पेशेंट जो है ये ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है कि या तो कॉन्टैक्ट के साथ सैनिकिया बन गए, जैसे हमने ये पिछली पिक्चर में देखा था सैनिकिया बन गए, तो या तो आइरिडो ट्रबैकुलर कॉन्टैक्ट की वजह से सैनिकिया बन गए या फिर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने लग गया, तो तब हम इसको बोलते हैं PAC, यानी कि प्राइमरी एंगल क्लोजर। और अगर इसके साथ साथ इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ कोई ऑप्टिक डिस्क में या विजुअल फील्ड में कोई डिफेक्ट आ गया जो कि ग्लूकोमेटस है, तो ये पेशेंट को हम बोलेंगे PACG, यानी कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो इस पेशेंट को फिर हम बोलते हैं कि इसको प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि आइरिस और ट्रबैकुलर मैशवर्क के बीच में कांटेक्ट क्यों हुआ, यानी कि क्यों आइरिस जो है वो थोड़ा सा आगे जाके ट्रबैकुलर मैशवर्क के साथ कांटेक्ट में आया, तो इसके जनरली 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो है कि आइरिस की जो इंसर्शन है सिलरी बॉडी फेस पे वो थोड़ी सी आगे या एंटीरियर है। तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू आइरिस कॉन्फ़िगरेशन या प्लेट्यू आइरिस सिंड्रोम, यानी कि एंगल आपका नैरो हो गया है विद आइरिडो ट्रबैकुलर कॉन्टैक्ट, बिकॉज जो आइरिस है वो थोड़ा सा, आइरिस की रूट जो है वो ज़्यादा एंटीरियरली इंसर्टेड है। तो इसमें आप देखोगे कि देयर इज़ अ सडन डाउन रोल ऑफ पेरिफेरल आइरिस, के नैरो एंगल है और पेरिफेरल आइरिस जो है वो एकदम से फिर नीचे को रोल करता है। अब ये जो डायग्नोसिस है प्लेट्यू आइरिस की, ये जनरली हम UBM यानी कि अल्ट्रासोनिक बायोमाइक्रोस्कोपी पे ही कंफर्म करते हैं। गोनियोस्कोपी पे भी हमें पता लग जाता है कि प्लेट्यू आइरिस कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं। और दूसरा रीज़न जो मोस्ट कॉमन है आइरिडो ट्रबैकुलर कॉन्टैक्ट का, वो है प्यूपिलरी ब्लॉक। तो प्यूपिलरी ब्लॉक का कहीं ना कहीं मतलब है कि एक्वस जो है वो पोस्टीरियर पार्ट से, यानी कि आइरिस के पीछे से प्यूपिल के थ्रू
फ्रीली सर्कुलेट नहीं हो पा रहा एंटीरियर चैम्बर में जाने के लिए, क्योंकि विद इंक्रीजिंग एज, यानी कि जैसे कि 40 साल की एज के बाद, मोर कॉमन इन फीमेल्स एंड मोर कॉमन विद इंक्रीजिंग एज। तो ये 2-3 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्यूपिलरी ब्लॉक होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो मोर कॉमन इन अ स्मॉल हाइपरोपिक आई। तो अगर कोई हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है जिसकी आई जो है वो वैसे ही थोड़ी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू मायोपिक पेशेंट, तो ऐसे केसेस में मोर कॉमन इन फीमेल्स विद इंक्रीजिंग एज स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इन अ स्मॉल हाइपरोपिक आइज। तो प्यूपिलरी ब्लॉक जो है वो एक पॉसिबिलिटी होती है, और जिसकी वजह से भी जो आइरिस है वो ट्रबैकुलर मैशवर्क के कॉन्टैक्ट में आता है, रिजल्टिंग इन अ नैरो एंगल। सो देयरफॉर हम कैसे डायग्नोस करेंगे प्लेटिव आइरिस या प्यूपिलरी ब्लॉक को? तो मेन तो हम इसको डायग्नोस करते हैं यूबीएम यानी कि अल्ट्रासोनिक बायोमाइक्रोस्कोपी पे, पर गोनियोस्कोपी से भी हमें डायग्नोस हो जाता है कि प्लेटिव आइरिस कॉन्फ़िगरेशन है या प्यूपिलरी ब्लॉक है। तो अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? सो वी विल डू अ लेज़र पेरिफेरल आइरिडोटमी, जिसको बोलते हैं पीआई। पीआई कैसे करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में करते हैं, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। So therefore next lecture we will be studying about gonioscopy, right? So thank you so much. Do subscribe the channel and press the bell icon for all the latest updates. Any doubt, most welcome.